रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तुमको करना कुछ नहीं श्रद्धा, दोनों साबित करना है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है। यानी कुछ भी करके तुमको इन दोनों को कॉमन लेकर आना है, साबित करना है। कैसे लेकर आओगे? तो मैं हमेशा की तरह उठाने वाला हूँ किसको? एलएचएस को। तुम चाहो तो आरएचएस को भी उठा सकते हो, पर एलएचएस को उठाना पॉसिबल है। आरएचएस के फॉर्मूले थोड़े अलग हो जाएंगे तो तुमको ज्यादा भारी पड़ जाएगा इतने सारे फॉर्मूले याद रखना। तो मैं इसी वाले को ले लेता हूँ। तो एल एच एस इज इक्वल टू कॉस थीटा सॉरी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कॉसेक थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या तुम मुझे बता सकते हो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? वही तो रिज्यूम करता हूँ मैं। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है बता सकते हो तुम मुझे? कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है? 1/sin, एक ही बात है, याद है कि नहीं? पहले भी हमने हाँ हाँ। डिस्कस किया था। और कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? या तो तुम 1/tan लिख दो या तो cos/sin लिख दो, एक ही बात है। हाँ राइट ना? tan होता तो अपन sin/cos लिखते हैं, यहाँ कॉट मतलब उसका उल्टा, स्क्वायर लगा के रखते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं जरा ध्यान से देखो। तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा है, तो हम एक ही बार इसको कॉमन लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को? डिनोमिनेटर इज कॉमन इन बोथ, राइट ना? यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो एक ही बार लिख दो। सी, अगर a/b प्लस c/b, तो तुम क्या करोगे? तुम डायरेक्टली बोल दोगे ना a प्लस c/b, बेसिक अलजेब्रा रूल, राइट ना? राइट राइट राइट, कम ऑन टेल। तो देखो, ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। जाहिर सी बात है, अगर स्क्रीन मैं यस, कुछ कहा तुमने? स्क्रीन गायब हो गया था ना green ray से। अच्छा, स्क्रीन आया अभी? हाँ हाँ आया ना। हम्म। तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं? इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली इसके आगे हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो, अगर मैं स्क्वायर को अंदर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है, क्या साइन स्क्वायर थीटा का भी कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास? साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला बता सकते हो? देखो, तुम्हें बेसिक्स हमेशा याद रखने हैं। बेसिक्स क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, राइट ना? अगर तुमको कोई साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब कॉस स्क्वायर को उस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया? समझ में आया? ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जाहिर सी बात है, अगर मैं 1 के ऊपर अगर स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? हाँ तो मैं डायरेक्टली उसका फॉर्मूला यहाँ पर लगा देता हूँ। वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर सॉरी थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट ना? तो तुम देखो, ऊपर और नीचे वाली ब्रैकेट, यहाँ पे पावर लगा हुआ है, नीचे नॉन पावर वाला है, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो एक पावर कट जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही हमको चाहिए था आरएचएस में? सी, हमको यही चाहिए था ना? क्या हमको वो मिल गया है? हाँ। मिल गया है, हो गया ना प्रूफ? हमने प्रूफ कर दिया। यही तो प्रूफ करना था यहाँ पर। समझ में आया कैसे प्रूफ करते हैं? तो इसका और स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लिया।
ले लिए ना। वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सेकंड वाले क्वेश्चन में तुम देख सकते हो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक है। अब इसको भी अपने को एलएचएस और आरएचएस कॉमन बताना है, पर कैसे? तो जाहिर सी बात है हम एलएचएस को सबसे पहले उठा लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। देखो श्रद्धा, एक चीज तो है कि तुम्हें बेसिक और स्टैंडर्ड में कुछ फर्क तो अब पता चल गया रहेगा कि बेसिक में तुमको सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन झेलने को मिलेंगे, जैसे कि अभी हम जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन तो आने ही आने एग्जाम में। पर अगर स्टैंडर्ड ले लेते हैं ना, तो फिर तुमको और भी ऐसी कैटेगरी को देखने को मिलेगी जो तुम्हारे आर डी शर्मा ओट्सवाल में कवर रहेगी। सर ये बहुत ज्यादा करना पड़ेगा इस टाइप के सम्स। तो ये एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही बोल सकते हो तुम। अच्छा, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या तुम बता सकते हो? मेरे ख्याल से हम सिवाय क्रॉस मल्टीप्लाई के कुछ नहीं कर सकते। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो देखते हैं क्या होता है। राइट ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस के क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट ना। और हाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। राइट, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तो इसके आगे ना हम बस इतना कर सकते हैं कि ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा वाला बन रहा है, देखो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। तो इसके अंदर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 1 साइन, यानी कि मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 2 साइन a प्लस साइन स्क्वायर a। राइट, हाँ ये नहीं भूलने का कि अपने को चाहिए क्या था, हमको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, सेक ए चाहिए, 2 सेक ए चाहिए। तो ये हम कैसे लाएंगे देखते रहो। अभी तक तो कहीं पे भी तुमको उम्मीदें दिख रही है आने की? हम सेक तभी बोल सकते हैं जब डिनोमिनेटर में कॉस रहे, क्योंकि 1 अपॉन कॉस का मतलब सेक होता है। नाउ नेक्स्ट अब आगे हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक साथ लिख देता हूँ इन दोनों टर्म को ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। अगर मैं साइन स्क्वायर को इस तरफ लिख दो, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए द होल अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट, और नीचे क्या है कॉस ए। तो जरा तुम खुद बताओ श्रद्धा कि यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कैन यू टेल मी? वन होता है, राइट ना। तो मैं इसकी जगह पे 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा 1 प्लस, ऑलरेडी यहाँ पर भी एक 1 है, सो 1 प्लस 2 साइन ए द होल अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा कॉस। नेक्स्ट ये 1 प्लस 1 ऑफ कोर्स 2 हो जाएगा, सो 2 प्लस 2 साइन ए द होल अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए। नाउ नेक्स्ट 2 को बाहर कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए द होल अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये कॉस ए। जरा ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, तो कैंसिल। क्या बच रहा है, 2 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, सेक होता है, तो 2 को इधर ही रहने दो 2 इधर ही रहेगा और ये हो जाएगा सेक। समझ में आया, यही तो चाहिए था हमको, आर एच एस आ गया ना, इक्वल टू आर एच एस। क्या समझ में आया, यस और नो? अच्छा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
करने जा रहा हूँ। तो टेन थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। अच्छी बात यह है कि ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं अच्छे वेटेज के लिए आ जाते हैं, जबकि आसान होते हैं, बस दिखने में बड़े लगते हैं। वन माइनस कॉस कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मेरा ये जो डैश है ये काफी बड़ा हो गया, उसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ से अच्छे से मार्जिन कर दो ना। प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी जो कॉट थीटा है मैं उसको लिख देता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा द होल। ये हो जाएगा वन माइनस टेन थीटा है तो इसका मतलब हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तब आगे क्या हो सकता है? इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, ये जो साइन थीटा इसको हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट ना। इस कॉस थीटा को भी यहाँ इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर तुमको इसको देख के कंफ्यूजन हो रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर तुम्हें ये देखकर कंफ्यूजन हो रहा है कि अरे बाप रे ये क्या लिख दिया सर ने, तो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पे एक हेल्प करता हूँ। यहाँ पे मैं साइन की जगह ए ले लेता हूँ, कॉस की जगह बी ले लेता हूँ, द होल अपॉन वन माइनस और बी अपॉन ए लिख देता हूँ। अब तो तुमको शायद कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, राइट ना, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सेम चीज में भी करता हूँ। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा द होल अपॉन साइन थीटा, बीच में प्लस, अगेन सेम चीज इसके साथ भी करेंगे। तो एक चीज तो तुम देख सकते हो कि अरे ये क्वेश्चन काफी मतलब लेंदी रूप लेता है कि नहीं लेंदी रूप, राइट ना। तो इस पे इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। थोड़ी भी ऐसे नजर हटकी तो दुर्घटना घट जाएगी। अपॉन कॉस थीटा। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो चीजें सब समझ में आ गई होगी। आ रही है कि नहीं? अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स बता दूं, जैसे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है। कंफ्यूजन क्या आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा किसके साथ क्या करना है। तो याद रखना, अगर ऐसे टाइप के टर्म्स होते हैं ना तो रूल सिंपल है, डी जो है वो ए से मल्टीप्लाई होगा, सी जो है बी से मल्टीप्लाई होगा, राइट ना। यानी मैं ए इंटू डी बोलूंगा, लास्ट वाला हमेशा मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट वाले के साथ और मिडिल वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यही कुछ हमारे रैशनल के रूल्स हैं। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे की तरफ मैं लिख देता हूँ, जैसे हमारा वो जो नीचे वाला है वो है कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब इसकी बारी, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा द होल अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, अगेन द सेम थिंग, साइन थीटा अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट ना। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, इसके आगे क्या कुछ भी कॉमन लेने का कुछ गुंजाइश तुमको लग रहा है यहाँ पर? क्या ऐसा कुछ तरीका है जिससे हम कुछ कॉमन ले सके? देखो, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो कि हमको भारी पड़ सकता है, राइट ना। या तो एक काम करते हैं, चीजों को कॉमन बना दो। तो कॉमन कैसे बनाएंगे, काश अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अगर सेम होती तो हम इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। पर क्या हम इन दो ब्रैकेट्स को कॉमन बना सकते हैं? तो ऑफकोर्स हम बना सकते हैं, इनका ऑर्डर चेंज करके। अगर मैं साइन थीटा को पहले लिख दूं, फिर कॉस थीटा को लिख दूं और माइनस साइन अगर बाहर कॉमन निकाल लूं, तो मेरा काम हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? मैं इसकी बात करता हूँ पहले, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और हमको क्या चाहिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो हम क्या करते हैं पता है क्या, ऑर्डर चेंज कर देते हैं इसका। तो ये ऐसा दिखाई देता है, लेकिन अभी भी ये मैच नहीं कर रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, ये इससे मैच करना चाहिए, राइट ना।
तो मैच कर नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, माइनस को ऐसे बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस, सॉरी ये वाला नहीं, ये कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, माइनस साइन को ऐसे कॉमन निकाल लिया। डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकालूंगा ना, तो ये जो साइन है ना, ये बदल जाएगी। समझ में आया क्या इतना? तो ये कंसेप्ट है, मैं इसी कंसेप्ट को अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं बता ना, जो ही मैं इस कंसेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये चीजें कुछ ऐसी दिखाई देगी अब। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस बन जाएगा माइनस, बाकी चीजें एज इट इज रहेगी। ये हो जाएगा साइन थीटा और द ब्रैकेट ये इसके जैसा हो जाएगा, विच इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब हम यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और बाहर अंदर की जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें जो जो चीजें बच गई हैं वो हम लिख लेते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा द होल अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा द होल अपॉन साइन थीटा। हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, अब आगे क्या, आगे का क्या रूल्स कहते हैं और इसके आगे हमें और क्या करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, इसके आगे तो अब एक ही चीज कर सकते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बेटर रहेगा। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस अंदर वाले टर्म को। मैं ये हाइलाइटर की मदद से बता देता हूँ, ये अंदर वाला टर्म ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट, बहुत ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस कॉस क्यूब थीटा द होल अपॉन, ये हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मेरा एक सवाल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है तुमको? क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है? यस एंड नो? तो अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला एकदम सिंपल है, वो है a माइनस बी, फिर दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो चलो इसको यहीं पे अप्लाई करते हैं। ये तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे में रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं साथ में लिख देता हूँ, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा द होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, मेरे ख्याल से मेरे पास यहाँ पर जगह बहुत कम पड़ रही है, तो एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये इतना पूरा इरेज कर देता हूँ। तो मैं इसी स्टेप को वापस यहाँ पे रीराइट करता हूँ। तो स्टेप कुछ ऐसी दिखाई देगी, वो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा द होल इंटू स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरी ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं और उसको पूरे का द होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। चीज़ अब यहाँ पर काफ़ी आसान है, हम इसको काट कर सकते हैं इसके साथ,
कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1, राइट ना? तो चीज़ों को मैं डायरेक्टली यहीं पर लिख लेता हूँ, ये दोनों कट हो चुका है, इसका मतलब हो जाएगा 1, तो इट्स गोना बी 1 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा द होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? तो हाँ, तो चलो करते हैं इसके आगे। जाहिर सी बात है, जिस तरह से a प्लस बी अपॉन सी होता है तो उसका मतलब क्या होता है? वी कैन डायरेक्टली राइट a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। हम ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं चीज़ों को। तो मैं भी यही चीज़ करता हूँ, स्प्लिट करके चीज़ों को लिख देता हूँ। कैसे? ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा द होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट ना? समझ में आया? अब यहाँ तक करने के बाद तुम देख सकते हो साइन और साइन कैंसिल, कॉस एंड कॉस इज ऑल्सो गेट कैंसिल, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा। अच्छा, 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है? सेक थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन का मतलब कॉसेक थीटा होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। समझ में आया? तो यही तो चाहिए था हमको। देखो, क्या तुमको ये समझ में आया? तो रिज्यूम करता हूँ मैं। यहाँ पर ना 1 प्लस सेक है, ये हो जाएगा। तो 1 प्लस सेक की जगह पर, यानी एलएचएस की बात कर रहा हूँ मैं, सेक की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 1 प्लस सेक है ना, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूँ? इसकी जगह पर मैं 1 अपॉन कॉस लिख देता हूँ। एक ना स्टूडेंट का भी मैसेज, 1 प्लस कॉस ए लिख देते हैं, और क्या कर देते हैं हम? रैशनलाइज का इस्तेमाल करते हैं। रैशनलाइज कर भी जानते हो ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द अपोजिट टर्म, मतलब सिर्फ मैं सॉरी सेम टर्म। तो तुम देख सकते हो कट कट के वैसे भी 1 ही होने वाला है, तो मैंने एक तरह से इसको बस बस ना बैलेंस करके चल रहा हूँ, और कुछ नहीं। तो मैं क्या करता हूँ पता है क्या अभी? तो 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 पे स्क्वायर नहीं लगाता हूँ क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है उस पे लगाने का। 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है, राइट ना? उसका फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर ए, राइट ना? अगर तुमको याद नहीं तो मैं फिर से बता दूं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर तुम कॉस को इस तरफ भेज दोगे तो तुमको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट? पर क्या यही चाहिए था हमको आरएचएस में? ऑफकोर्स यही तो चाहिए था, हो गया ना, राइट? तो बड़ी आसानी से मिल गया ये वाला तो देखो श्रद्धा, यहाँ पर अब हमें क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में? नहीं, दूर तो नहीं, बराबर मेरे माउथ से। हाँ, हो सकता है वो स्किन से चिपक जाता है ना। अभी अभी आवाज आ रही होगी। स्किन से टच हो जाता है तो माइक ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर जैसा हमको दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए द होल अपॉन 1 माइनस साइन ए, राइट? अब हमको क्या करना है? जब भी रूट वाला आता है ना तो हम क्या कर सकते हैं पता है क्या? रैशनलाइज कर सकते हैं। तो ऊपर वाले को ना हम रैशनलाइज करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए द होल अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। डेफिनेटली 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मतलब द 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना? ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर
द होल अपॉन ये, और ये 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन का मतलब होता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है वो। जाहिर सी बात है ऊपर वाला तो रूट से बाहर आ जाएगा बड़ी आसानी से, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए द होल अपॉन, नीचे वाला रूट से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है बता सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर भूल गए, पहले भी तो बताया मैंने, कॉस स्क्वायर। हाँ तो क्या हुआ, माइनस ही तो रहता है हमेशा, मतलब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सारे फॉर्मूले उधर से ही तो बनते हैं। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कॉस स्क्वायर ए है तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तुमको नहीं लगता हमको हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है? 1 अपॉन कॉस ए का मतलब होता है sec ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का मतलब होता है tan ए। हो गया ना, sec ए प्लस tan ए, यही तो चाहिए था, विच इज इक्वल टू RHS, राइट ना, सिंपल। तो चलो कॉमन निकालते हैं, ऊपर वाले की तरफ से ना साइन थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन। याद रखना ये देखो ट्रिग्नोमेट्री इसलिए नहीं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बोलते ना तुम्हारी रीजनिंग स्किल को बढ़ाता है। तुमको अगर जैसे ये साबित करना है कि लेफ्ट साइड, कुछ भी करके साबित करो, इक्वेशन को बस बैलेंस करके चलना, प्रॉपर फॉर्मूले यूज करना, तो यू नो सोचने पे मजबूर करता है, रीजनिंग करने पे मजबूर करता है तुमको। तो ये रीजन है कि ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, और कोई भी इंटरेस्ट टेस्ट हो तो वहाँ पे पूछा ही पूछा जाता है हमेशा। उसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कॉस जो है उसको भी मैं बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट, इस तरह से बच रहा है, राइट। अब आगे मैं और क्या कर सकता हूँ, तो इसके आगे और क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, आप जरा देखना यहाँ पे मैं टेक्निक लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे tan थीटा बनाना है तो डेफिनेटली मुझे साइन अपॉन कॉस से tan थीटा मिल जाएगा, पर इन दोनों ब्रैकेट्स को भी तो काटना है, तो कैसे काटूंगा जरा ध्यान से देखना। हमें कुछ भी करके दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल बनाना होगा, यानी एक जैसी रहेगी तभी हम काट पाएंगे। तो ये जो कॉस स्क्वायर है ना, हाँ, इसकी जगह पे तुम इसका फॉर्मूला डाल दो। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, याद है कि नहीं? हाँ मैं याद है। यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा लिख देता हूँ उसकी जगह पे, बाकी सारी चीज एज इट इज। डेफिनेटली ये 2 अंदर जाएगा, तो चलो इस 2 को अंदर भेज देते हैं, बाकी चीज तो एज इट इज रहेगी। और उसके बाद जब 2 को अंदर डालेंगे तो 2 माइनस 2 साइन थीटा, अच्छा ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगाना मैं भूल गया, -1, ओके। नाउ ये 2 माइनस 1 कितना होता है, सो 2 माइनस 1 होता है 1 ऑफ कोर्स, राइट ना। सो हाँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन थीटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा द होल अपॉन कॉस थीटा। तो 2 माइनस 1 1 होता है, तो ऑफ कोर्स मैं 1 लिख दूंगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हो गई ना एक जैसी ब्रैकेट, राइट। हाँ। काट दो, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, हो गया ना प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। सिंपल, ये वाला काफी सिंपल था, मैं ऐसा बोलूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस वाले सम में हमें क्या करना है, तो इस वाले सम में कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली मैं तुमको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे साइन ए प्लस कॉस ए दिया, कॉसेक ए दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट्स हटा दो यहाँ से। तो ये ब्रैकेट्स अगर मैं हटा दूंगा LHS की,
तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा साइन, अच्छा ब्रैकेट हटाने का मतलब क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को a प्लस बी द होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, राइट ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, प्लस इसके साथ हाँ भी वही चीज करना है, a प्लस बी द होल स्क्वायर ना, तो वही चीज करो इसके साथ भी। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉसेक, सॉरी 2 कॉस a प्लस, सॉरी नॉट प्लस, सेक a प्लस सेक स्क्वायर a। ओके, तुम देख सकते हो काफी लेंदी हो गया, पर अभी तक यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि जिससे हमें चिंता करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक तरफ ले लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को एक तरफ लिख देते हैं, ताकि जरा दिखने में ये अच्छा लगे और हम आगे कुछ सोच पाए। लाइट येते मग. प्लस, ध्यान से देखो श्रद्धा, असं ये हो गया दूसरा ब्रैकेट तैयार, प्लस जो बच गया है वो अब लिख लेते हैं, जो कि है हमारा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, राइट, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब होता है 1, राइट ना। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर का हम कुछ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इतना आसानी से तो हम इनका कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ कॉसेक स्क्वायर का क्या मतलब होता है पता है, फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले हमको उधर से ही मिले हैं, वो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 से, प्लस सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 2 साइन ए, कॉसेक ए का मतलब होता है 1 अपॉन साइन ए, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस और कॉस कैंसिल, साइन और साइन गेट कैंसिल, तो 2 प्लस 2 कितना होता है 4, राइट ना, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, प्लस ओके यहाँ पे भी तो 1 और 1 2 हो रहा है, राइट ना, प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। जरा ध्यान से देखो, यही है हमारा आरएचएस। कुछ डाउट है यहाँ पर, समझ में आई है?